16 साल बाद आज फैसला हुआ है। लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया है। चारा घोटाले में रांची की सीबीआई अदालत का फैसला आ चुका है। फैसला वही आया है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले में दोषी करार दिया है। हालांकि आज उनकी सजा का ऐलान नहीं हुआ है। लालू यादव को 3 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। लालू समेत इस मामले के 45 आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है। और उधर पटना से एक खास तस्वीर सामने आई है। कोर्ट से अच्छी खबर के इंतजार में पटना में लालू के समर्थकों ने जश्न की तैयारी कर रखी थी और इसके लिए पटाखे लाए गए थे। लेकिन जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, लालू को दोषी करार दिया गया। लालू के घर के बाहर रखे पटाखे हटा दिए गए। तो आतिशबाजी की तैयारी थी, लेकिन आतिशबाजी कैसे सोच सकते हैं आरजेडी के नेता? इतने संगीन आरोपों के बाद भी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उन्हें उम्मीद थी, इसलिए सोचा था प्रीति, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो शायद बेदाग जेल से वापस आएंगे। लेकिन दर्शकों को बता दें कि जिस ढंग से पिछले 1 महीने से जब से ये तारीख तय हुई और जिस ढंग से सरकार में बेचैनी थी, अध्यादेश लाने की कोशिशें हुई और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा। ऑर्डिनेंस की शक्ल में लालू यादव को बचाने के लिए माना गया कि बैकडोर इंतजाम किया गया और उसके बाद राहुल गांधी की भूमिका, हालांकि उस भूमिका पर तमाम तरह के सवाल। लेकिन आरजेडी खेमे में बेचैनी साफ थी। उन्हें लग रहा था कि लालू यादव के लिए मुश्किलों का दौर है। लेकिन इन मुश्किलों के बीच कुछ लोगों को उम्मीद की किरण भी दिख रही होगी कि अगर लालू यादव बच गए तो ढोल नगारे और पटाखे, लेकिन वो सारे पटाखे धरे रह गए। लालू यादव को दोषी करार दिया गया। दर्शकों को हम ये भी बता दें, न्यूज 24 कल रात से लगातार लालू यादव के दोषी करार किए जाने की खबरें दिखा रहा था। अब ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लालू यादव के बेटे हैं। हालांकि कैमरे से बचते हुए चले गए, उन्होंने कुछ अपनी राय नहीं दी। आपको दर्शकों को यह भी बता दें कि लालू यादव के 2 बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, इन्हें वारिस माना जा रहा है। ये देखिए पटाखों की तस्वीरें हैं, उनके बेटे की कार में पटाखे हैं। ये पटाखे शायद लालू यादव अगर बेदाग छूटते तो जश्न के लिए थे, लेकिन लालू यादव दागदार साबित हुए हैं। सजा का ऐलान 3 तारीख को होगा। लेकिन आपको बता दें दर्शकों को कि जब न्यूज 24 ने कल रात एक खास रिपोर्ट दिखाई, बेचारा लालू यादव, और लालू यादव पर चारा घोटाले के तमाम आरोपों को सिलसिलेवार ढंग से दिखाया। लालू यादव रांची में थे। लालू यादव का फोन हमारे संवाददाता के पास दिल्ली में आया, पटना में आया, रांची में आया और कई बार धमकी भरे, नाराजगी भरे लहजों में उन्होंने कुछ अंजाम भुगतने जैसी भी बात की और बार बार ये इल्जाम भी लगाया कि जो तुम बता रहे हो, जो तुम दिखा रहे हो, वो बहुत गलत है। लेकिन अदालत का फैसला सामने है, अदालत ने दोषी करार दिया। राहुल जी, लालू यादव में एक अहंकार और एरोगेंस भी रहा है। अगर हम देखें, जब सत्ता के शीर्ष पर थे, शिखर पर थे, मैं इंद्र कुमार गुजराल की बायोग्राफी पढ़ रहा था, मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। उसमें इंद्र कुमार गुजराल ने भी लिखा है कि कैसे लालू यादव प्रधानमंत्री, जो संयुक्त मोर्चे के 2 प्रधानमंत्री थे, देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, उनको भी अपने उस जमाने में कुछ नहीं समझते थे। पार्टी अध्यक्ष और बाकी जनता दल नेताओं की तो बात ही छोड़िए। कहीं ये गुरूर और गुमान लालू को फर्श से अर्श तक ले गया और आज फिर माना जाए कि एक बार फिर से फर्श पर आए गए। बिल्कुल अजीत, उनके अहंकार का एक दो तो मुझे भी घटनाएं याद आती हैं। मैंने उनको देखा है कि वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ किस तरह उनका व्यवहार होता था। केंद्रीय हिंदी समिति की एक बैठक थी जिसमें हम भी थे, हम तीनों लोग थे, बाकी और मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री थे। उसमें प्रधानमंत्री आ चुके, बैठक शुरू हो चुकी, लेकिन लालू साहब आराम से, लालू जी 5-10 मिनट बाद टहलते हुए आए और जो उनकी पूरी देह भाषा थी, एक प्रधानमंत्री को जैसा आप बातचीत में और जैसे उनकी बगल में बैठकर जैसी इज्जत देते हैं, जो देह भाषा होती है वो बिल्कुल उल्टी, उनकी इतनी बेपरवाही और एक तरह से उनको अवमानना करने वाली उनकी पूरी देह भाषा थी, तौर तरीका था कि साफ था कि उनका अहंकार कितना भयानक है। और हमने देखा है कि वो साधुओं के सामने, बौद्ध भिक्षुओं के सामने भी उनके मुंह की तरफ पैर करके उनको बैठे हुए मैंने देखा है। एक पूरा शिष्टमंडल साधुओं का उनसे मिलने गया था। तो उनके एक वर्ग को, उस वंचित दबे हुए पिछड़े वर्ग को, जिनके सामने लालू एक राजा के रूप में, तेजस्वी राजा के रूप में उभरे थे, उनको उनकी ये शैली और उनका दूसरों को फटकारना उसको सुहाता था। क्योंकि देखो हमारा नेता कितना दमदार और असरदार है, उसने किसी को भी ऐसे हाँक कर रख सकता है। लेकिन इससे उनके सहयोगी लगातार परेशान रहे हैं और उनके जितने मजबूरी में उनके जो साथ रहे हैं, लेकिन उसने उनकी एक देश के जो प्रभु, मैं कहूंगा पढ़े लिखे वर्ग में, सुसंस्कृत वर्ग में उनकी छवि को बहुत खराब भी किया। इसलिए एक वर्ग के लिए वो हास्यास्पद थे, घृणास्पद भी हुए, और एक वर्ग के लिए वो नायक और महानायक। लेकिन एक जमाने का नायक या महानायक 90 के दशक का लालू यादव, जब बिहार की राजनीति में मंडल आंदोलन के बाद जिस ढंग से लालू यादव का
उदय हुआ, जिस ढंग से लालू यादव सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, जिस ढंग से लालू यादव पटना में रहकर भी लालू की हुंकार दिल्ली तक सुनाई देती थी, और तमाम विपक्षी दलों का गठजोड़ जब 1996 में सत्ता में आया, सरकार में आया, उससे ठीक पहले लालू यादव भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन कहा यह गया कि लालू और मुलायम की दावेदारी ने किसी तीसरे को प्रधानमंत्री बनाया और एक डार्क हॉर्स देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने और दोबारा इंद्र कुमार गुजराल। लालू यादव के तमाम किस्से हैं, मिथ हैं लालू यादव, उनकी शैली, उनका अंदाज, उनका मस्खरापन, होली में ढोल नगाड़े के साथ नाचना गाना, कपड़ा फार होली, विदेश गए, पाकिस्तान गए, जहां भी लालू यादव गए अपने रंग के साथ जमाने ने देखा। उसी लालू यादव को जब रेल मंत्री बनाया गया, लालू नोमिक्स की बात हुई, लालू के रेल मंत्रालय में लालू के परफॉर्मेंस पर कहा गया कि आईआईएम से लेकर न्यूयॉर्क और अमेरिका और इंग्लैंड के यूनिवर्सिटीज में विश्वविद्यालयों में उन पर रिसर्च होने लगा। लालू यादव के बारे में कहा गया रेलवे को उन्होंने रेलवे का उद्धार कर दिया, वही लालू यादव। हालांकि उन तमाम उद्धार की कहानियों का पर्दाफाश हुआ, बाद में लगा कि दिखावा ज्यादा था, बुलबुले की तरफ फटा। वही लालू यादव, जनता ने जिस लालू यादव को शीर्ष पर देखा था, सर माथे पर बिठाया, उसी लालू यादव को जनता ने 2009 में 4 सीटों तक सिमट दिया। और आज लालू यादव का हश्र आप देख रहे हैं कि जनता जब किसी को मजा चखाती है, चुनाव में चखाती है, लेकिन जब आरोपों से घिरकर लालू यादव आज अदालत में पहुंचे और दोषी करार दिए गए, उससे माना जाए कि जो जनता 2009 में 4 सीटों तक सिमटकर उन्हें बहुत छोटी पार्टी के तौर पर हाशिए पर भेज चुकी थी, क्या जनता किसी तरह से सहानुभूति के साथ लालू यादव के साथ खड़ी हो सकती है? यह भी एक सवाल है राहुल जी। मुझे नहीं लगता कि अब सहानुभूति का बड़ा लाभ लालू को मिल सकता है। उनके बिखराव की और उनके पूरे मैं कहूंगा कि उनके राजनीतिक शैली के बिखराव की शुरुआत हो गई है, उनकी पार्टी के बिखराव की शुरुआत हो गई है, और उनका अपना परिवार भी उससे बचा नहीं सकता। उनको सहानुभूति एक वर्ग की निश्चित मिलेगी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि उनको वो लंबी जीवन शक्ति दे सके। तो अब लालू का अवसान आप हम मान सकते हैं कम से कम कि वो शुरू हो गया है और ये वापस नहीं आने वाला है। अब लालू कभी अपनी लोकप्रियता के और अपनी हैसियत के, अपनी धमक के उस शिखर पर कभी नहीं वापस आ सकते जो वो एक बार चख चुके। बहुत अहम बात राहुल देव ने कही कि जिस शिखर पर लालू यादव रहे, धमक के जिस शिखर पर लालू यादव रहे, वहां से उनका अवसान है। वो दौर हम सब ने देखा है लालू यादव का। लालू यादव जहां भी जाते थे दर्जनों कैमरे, लालू यादव जिस भी शहर में होते थे, मुंबई हो या पाकिस्तान हो, सरहद के पार कहीं भी गए, लालू यादव केंद्र में रहे, केंद्रीय धुरी पर रहे, लालू यादव पर सबकी नजरें रही। और संसद में लेकिन कई बार उन्हें नॉन सीरियस ढंग से एक मस्खरे के तौर पर भी देखा गया। हमने कई बार संसद में उनकी वो तस्वीरें देखी भाषण के दौरान, और जनता से जिस ढंग से उन्होंने जनता से बातें की उसकी तस्वीरें भी देखी, उनकी अकड़ और घमंड और गुरूर की तस्वीरें भी देखी। लेकिन वो सब तस्वीरें अपनी जगह, और लालू यादव को जिस ढंग से आज अदालत में दोषी करार दिया गया है, उससे लालू यादव का क्या माना जाए कि राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया? क्या यह माना जाए कि आरजेडी 2014 के चुनाव में मजबूत दावेदार के तौर पर, या मजबूती से नीतीश कुमार या बाकी दलों के सामने मजबूती से 4 से 10 या 15 सीटें बढ़ाने के तौर पर आगे रह पाएगी? या माना जाए कि इस बार नीतीश कुमार और कांग्रेस का गठबंधन एक नए राजनीति की शुरुआत करेगा? हमारे साथ जेडीयू के नेता, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इनके पास अभी कोई पुख्ता जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूंगा। लालू यादव तो जेल में गए, लालू यादव हो सकता है 3 से 5 साल या 7 साल उन्हें सजा भी मिल जाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को क्या राहत इसमें दिख रही है? क्योंकि एक लालू यादव जिनका मुस्लिम यादव समीकरण था, पिछड़ों में उनकी बहुत गहरी पैठ थी, हालांकि नुकसान हुआ उनको पिछले चुनाव में, क्या इससे जनता दल को राहत है? अजीत अंजुम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज फिर से दोबारा से जो न्यायपालिका में लोगों का विश्वास था वो बहुत ही मजबूत ढंग से बढ़ा है। जिस तरह से भ्रष्टाचार से पूरा देश करा रहा है, भ्रष्टाचार इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना था और लोगों को लगने लगा था कि बड़े बड़े लोग तो कभी फंसते ही नहीं है, बड़े बड़े लोग छूट जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं। आज ये शुद्ध विवाह कि आदमी बड़ा हो या छोटा हो, अगर उसने गुनाह की है तो वो बच नहीं सकता, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दूसरी बात, आपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात बच नहीं सकता, आपको पता होगा ना, आप नीतीश कुमार की पार्टी से सुनील पांडे से लेकर 1 दर्जन, वहां जो पहली बार नीतीश की सरकार बनी थी 2005 में, तब भी जेल से तमाम बाहुबली नीतीश कुमार के समर्थन में थे, और अभी भी बहुत सारे बाहुबली जो बाढ़ बख्तियारपुर के बाहुबली नाम मैं लूंगा, उससे ज्यादा आप भी जानते होंगे, तमाम बाहुबलियों के साथ तस्वीरें नीतीश कुमार की देखी। तो दागदार नीतीश कुमार के नेता भी हैं। सवाल यह उठता है, क्या दागी नेताओं के अंत
या दागी नेताओं के रिजेक्शन या दागी नेताओं के एक तरह से राजनीति से हाशिए पर जाने की शुरुआत हुई है या हो सकती है राहुल जी? अभी इतने मैं कहूंगा आशाजनक आशाएं, हमको इतनी बड़ी आशाएं इससे नहीं देखने लगानी का वक्त चाहिए, नहीं। क्योंकि अजीत ये जीत एक तरह से एक अदालत और एक न्यायाधीश की मैं कहूंगा निडरता की और उसकी निष्पक्षता की बात ज्यादा है। लेकिन अभी ये सब तय होगा इस बात पे कि इस देश भर की अदालतें और पूरी न्यायिक प्रक्रिया कितनी ईमानदारी से काम करती है और पुलिस कितनी ईमानदारी से जांच करती है, कितने कायदे से और ईमानदारी से एफआईआर बनाई जाती है, चार्जशीट बनाई जाती है। ये जो व्यापक जो गहराई जहां पर बच के निकल जाते हैं ये सारे नेता जो भी सत्ता के करीब है, वो उन लूप होल्स को जब तक प्लग नहीं की जाएगी एक बात तो राहुल जी, एक बात तो अहम हुई ना, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद गुंजाइश जो चोर दरवाजा था जिसमें नेता उस चोर दरवाजे से निकलकर उसके बाद चुनाव लड़ते थे और सत्ता में बने रहते थे, वो चोर दरवाजा तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। निश्चित रूप से इससे हमारी विधानसभाएं और हमारी संसद थोड़ी ज्यादा साफ होंगी। हमारी सारी राजनीतिक पार्टियों पर एक दबाव होगा कि अब वो टिकट देते समय बहुत ज्यादा ठोक बजा के देख लें और इस लालू के उदाहरण को एक संभावना के रूप में सामने अपने वरना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ये होता कि अगर ये हाईकोर्ट में अपील करते और हाईकोर्ट में इनके सजा पर रोक मिल जाती तो लालू यादव उसी जलवे के साथ बने रहते, चुनाव भी लड़ते और कहते कि ये तो अदालत को प्रभावित करके मेरे खिलाफ किया गया और अभी सुप्रीम कोर्ट तक है। तो कम से कम ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई कि लालू यादव के इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर देखें तो एक नई शुरुआत है, एकदम, इसमें कोई शक नहीं। डिस्क्वालीफाई होना और चुनाव लड़ने से वंचित होना बहुत बड़ा प्रतीकात्मक संदेश है पूरे देश की राजनीति के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए, सारी राजनीतिक संस्कृति के लिए और राजनीतिक पार्टियों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि वो अपने सत्ता का इस्तेमाल करके कानून के साथ खेल सकते हैं, उसको अपने हितों के लिए मोड़ सकते हैं, झुका सकते हैं। चलिए हम ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है रांची में। लालू यादव को हिरासत में ले लिया गया है, लालू यादव को जेल भेजा जा रहा है। 3 तारीख को अदालत से फैसला आएगा कि लालू यादव को सजा कितने साल की होती है। कहा यह जा रहा 3 से 10 साल तक, 3 से 7 साल तक, तरह तरह के अनुमान है, कयास है, फैसला अदालत से आना है, लेकिन कहा जा रहा है उन्हें 3 से 7 साल या 10 साल तक की सजा हो सकती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक मामला है, कम से कम 4 और मामले हैं चारा घोटाले से ही संबंधित जिसमें लालू यादव अभियुक्त हैं और उनमें भी अगर हम इसी ट्रेंड को माने तो उनकी जो ये सजा है वो काफी लंबी हो सकती है अगर उनमें भी जल्दी फैसले आए और लगभग इसी उस पर आए। दूसरी बात, लालू यादव जब आए थे तो एक भारतीय उत्तर भारत की राजनीति पे एक ताजगी आई थी, एक नई राजनीतिक शैली आई थी, एक नई राजनीतिक भाषा आई थी, एक नया राजनीतिक मुहावरा आया था और जिसे अंग्रेजी में कहें पॉलिटिकल स्टिक, तो एक राजनीति के एक नए फैशन की शुरुआत भी उन्होंने की थी जो बिल्कुल देसी, ठेठ, गंवार शैली को भी उन्होंने प्रतिष्ठित किया, उसको एक तरह की लोकप्रियता दिलाई, उसी को इनकैश किया। लालू यादव जब कहते थे कि भैंस की सींग से मुख्यमंत्री तक की कुर्सी तक, हेलीकॉप्टर को हमेशा उड़न खटोला बोलते थे। नई भाषा थी राजनीति की जिसने लोगों को बिल्कुल छुआ और उसमें एक ताजगी थी, उसमें वो जो उस समय तक बहुत प्रचलित राजनीतिक मुहावरे का इस्तेमाल होता था, तौर तरीकों का, उनको बिल्कुल अलग करके एक नई लकीर। लेकिन राहुल जी, लगता नहीं कि यही प्रचलित भाषा या शैली या गवई शैली या एकदम ठेठ देसीपन, इसी ने लालू को एक शीर्ष भी दिया, लालू को एक मुकाम भी दिया, क्योंकि जनता को लगा तो अपने बीच का कोई आदमी। लेकिन यही एक लंबे समय के बाद, चूंकि उन्होंने काम नहीं किया बिहार में सरकार में रहते हुए 15 साल तक, चाहे पत्नी की सरकार या अपनी सरकार, इसलिए जनता की नजर से उतर भी गए कि बातें तो करते हैं, हंसाते हैं, मस्खरापन है, लेकिन परफॉर्मेंस में 0 है। बिल्कुल, वो अपनी ही छवि में फंस गए, लालू अपने अहंकार में, अपनी कामयाबी में फंस गए और जिस तरह से धरती बदल रही थी उनके नीचे की और पूरी राजनीति की जमीन बदल रही थी, जिसको मैं समझता हूं कि नीतीश ने पकड़ा, उसको पहचाना और उसको एक ताकत दी और उसको एक आकार दिया, लालू वो नहीं कर पाए और वो अपने अतीत के उस विराट छवि में खुद ही फंस गए और एक समय के बाद लफ्फाजी आपके काम नहीं आ सकते। कई बार सही आपने कहा लफ्फाजी। मुझे याद है लोकसभा में बहस के दौरान भी सुषमा स्वराज ने एक बार कहा दिया, आप सिर्फ मस्खरापन कर सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते, गंभीर बात नहीं कर सकते। लालू यादव का एक भाषण कल मैं पुराने वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने अपने जन्म की बात की कि मैं 1948 में पैदा हुआ, पूरे हाउस की ओर देखा और उससे पहले, मेरे पैदा होने से पहले अंग्रेज भाग गए। पूरे हाउस ने ठहाका लगाया, लेकिन ऐसे ठहाकों के बीच लालू यादव की छवि एक नॉन सीरियस नेता की छवि बनती गई। जमीन भी खोते गए, आधार भी खोते गए, जनता के बीच भरोसा भी खोते गए
और उसके बाद जनता से कटकर 4 सांसदों की पार्टी तक रह गए। देखिए, एक हम जानते हैं, कहा जाता है कि भाई आप कुछ लोगों को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सबको सारे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अपनी एक जो जिन चीजों ने लालू को ताकत दी थी और अभूतपूर्व ऊंचाइयां दी थी, वो उनकी सिर्फ लफाजी पे ही चलने की राजनीति ने उनको उसको ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने अपने ही लोगों को, जिनके वो महानायक थे, उनको कुछ दिया नहीं ठोस, बेहतर जिंदगी के रूप में, बेहतर विकास के अवसरों के रूप में, और सिर्फ लफाजी करते रहे और अंततः राजनीति एक मस्खरे साबित। हाशिए पर चले गए। वहां खबर आ रही, कुछ तस्वीरें आ रही है रांची से। अदालत के बाहर लालू यादव आए हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं, रांची से सीधी तस्वीरें। ये दोषी करार किए जाने के बाद की तस्वीरें हैं लालू यादव। उन्हें बिरसा मुंडा जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें, जेल भेजा जा रहा है, पुलिस हिरासत में है लालू यादव, जेल में रहेंगे अगले 3 दिन तक। 3 तारीख को उन्हें सजा सुनाई जाएगी और झारखंड में रांची की सीबीआई अदालत ने चूंकि उन्हें दोषी करार किया है। इससे पहले आप सबको बता दें, इससे पहले जब 1997 में पहली बार वो जेल गए थे, तब वो बेऊर जेल में थे पटना के पास। इस बार वो रांची में है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे क्या है लालू यादव पर खास कार्यक्रम में, कैसे लालू यादव का पूरा सफरनामा फर्श से अर्श तक, अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी